जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, एसएससी की अभी कौन सी न्यू अपडेट आई है, कितनी वैकेंसी है, कितने जनों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, कब तक फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद शिवम को, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पहले हम बात करते हैं एसएससी का। भी एक एसएससी ने नया नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें एसएससी ने रिजल्ट अपडेट दी है कि कब तक किस पोस्ट के लिए रिजल्ट आएगा। तो उसमें दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो आपका 15 मार्च को रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई है कि आपका रिजल्ट 15 मार्च को आ जाएगा। मतलब अभी आपके पास अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए 2.5 मतलब 2.5 मंथ तो है ही, और ऊपर से आपको 1 मंथ और मिलेगा, तो 3.5 महीने हैं अभी आपके पास कि आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस डे इसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम किस डे से किस डे तक हुआ था। 27 नवंबर से शुरू हुए थे एग्जाम, 16 दिसंबर तक चले थे। अभी हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। वैकेंसीज हमारी 5846 वैकेंसीज थी। 29 लाख प्लस जिन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 15 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। ऑन अप्रोक्स 53% अटेंडेंस रही थी। ओके, फिजिकल के लिए कितने जने बुलाए जाएंगे? 12 टाइम्स हैं जो वैकेंसीज के, 12 टाइम्स बुलाए जाएंगे। एट मीन्स 70,000 स्टूडेंट्स को अप्रोक्स बुलाया जाएगा। हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। पहले हम बात करते हैं 27 नवंबर की। फर्स्ट शिफ्ट थी, पहला डे था, बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि एग्जाम किस बेसिस पर आएगा। सबने मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जीके की बात करें, जीके हमारे पहले दिन से ही हार्ड लेवल आई थी। पहले दिन में ही मालूम पड़ गया था कि जीके का लेवल बहुत हाई आ रहा था। मैं एक दो आपको क्वेश्चन भी बता सकता हूँ। जैसे कोई हमें राष्ट्रपति दे रखा था, उसके पूछा था इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर्स कौन थे, करंट अफेयर के बहुत प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे थे। स्टार्टिंग डे से हमें मालूम हो गया था। कंप्यूटर का हमें पता चल गया था, कंप्यूटर भी हमारे बहुत हार्ड लेवल की आ रही है। एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस में से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इन्हीं में से पूछे जा रहे थे। अब एक चीज़ बताइए, बच्चा कंप्यूटर में क्या पढ़ता है? सारी चीज़ें पढ़ेगा। कौन उसका इन्वेंटर है, मोस्टली जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है। वो एमएस एक्सेल और एमएस ऑफिस, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ के ही नहीं गए, और मालूम पड़ा कि 7 to 8 क्वेश्चन इसी में से आ गए। शॉर्टकट्स की साई, फुल फॉर्म्स आई, प्रोटोकॉल्स आए। ये मैथ्स हमारी इजी रही थी, नॉर्मल मैथ्स थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। रीजनिंग भी हमारी इजी रही थी। अच्छा बच्चा जो पढ़ने में है वो 24 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकता है। तो उसी बेसिस पे फर्स्ट शिफ्ट थी। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट को थोड़ा अच्छा मिल जाता है बाकी कंपेरिजन, क्योंकि उनसे पेपर न्यू होता है। तो इस शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन आपको 10 to 11 मार्क्स तक मिल जाएगा अपने मार्क्स में, रॉ स्कोर में। अभी आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि रॉ कट ऑफ कितनी जाएगी, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं आपको हर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ। ये आपका हुआ 28 नवंबर। पेपर का पैटर्न वही था जैसा हमने 27 को देखा था, पर इसमें आपको 1 to 2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में डिफर हो जाएगा 27 नवंबर से, क्योंकि फर्स्ट डे वाले को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, हमें पता है। तो 28 की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट लेवल की आई थी। हम इन्हें टफ नहीं बोलेंगे। टफ क्यों इसलिए नहीं बोलेंगे, टफ लेवल तो हमारी 1 तारीख से शुरू हुई थी, जहां और बच्चों को पसीना छूट गया था। 1 2 3 तारीख मॉडरेट लेवल की रही थी। इधर भी आपको 9 to 10 मार्क्स का अप्रोक्स नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर, यहाँ से पूरा पैटर्न चेंज। जीके बच्चों को पता था, जीके इस लेवल की है, पता था। बच्चे माइंड सेट करके गए थे। कंप्यूटर में बच्चों ने जितनी जल्दी जल्दी हो सका सारी चीज़ पढ़ी। एम एस ऑफिस एम एस पढ़ा, बच्चों का इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा होने लग गया, तो मतलब कंप्यूटर फिर मॉडरेट लेवल की होने लग गई। बात हुई मैथ की। मैथ यहाँ से पूरा चेंज हो गया। मैथ बहुत हाई लेवल का आ गया। अच्छे से अच्छा बच्चा 5 to 6 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा। तो अब जब बताइए 15 क्वेश्चन जहाँ मैथ में आ रहे हैं, बच्चा सोचते जा रहा है मैं 14 अटेम्प्ट करूंगा, 13 अटेम्प्ट करूंगा, 5 6 अटेम्प्ट करूंगा, कट ऑफ तो अपने आप ही नीचे हो जाएगी 10 to 12 मार्क्स। इससे कट ऑफ डिफर बहुत हुई थी। और रीजनिंग तो हमारी नॉर्मल लेवल की आ रही थी स्टार्टिंग तक, तब तक रीजनिंग नॉर्मल लेवल की, ज़्यादा टफ नहीं हुई थी। तो इसी बेसिस पे 1 दिसंबर को अगर हम बात करें, मैंने बता दिया जी के हमारी हार्ड, कंप्यूटर में की फुल फॉर्म पूछी गई थी, मैथ टफ हो गई, रीजनिंग मॉडरेट लेवल की। तो 1 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 12 to 13 मार्क्स मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के आराम से।
2 दिसंबर और टफ, यहाँ जीके भी बहुत टफ हो गई, 10 से 11 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। 2 दिसंबर की बात करें, बच्चों को 10 से 11 जीके के क्वेश्चन उससे ज़्यादा आ ही नहीं रहे थे, इतना टफ होता गया। मैंने एक एक शिफ्ट का एनालिसिस किया, एक एक बच्चों से पूछा है, तब ये वीडियो है। मैंने हर रोज का एनालिसिस करने के बाद तब ये एक वीडियो बनाई है। तो इधर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि अगर आपका एग्जाम 2 दिसंबर को किसी भी शिफ्ट में हो, तीनों में से कोई शिफ्ट इजी नहीं थी, आप तो ये शिफ्ट इजी, ये शिफ्ट इजी, तीनों ही फ्लक्चुएट थी, 1-2 मार्क्स फ्लक्चुएट हो सकता है, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में 12 to 13 मार्क्स तक का मिलेगा। ठीक है, हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन में यही शिफ्ट है आपकी 1, 2 और 3 दिसंबर, ये हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन आपको इन्हीं शिफ्ट में मिलेगा। 3 दिसंबर शिफ्ट और इन्हीं डेज में सेम, 1 और 2 दिसंबर जैसा ही पैटर्न फॉलो हुआ, नॉर्मलाइजेशन भी सेम आपको 11 to 12 मार्क्स तक मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट मिला, फिर आपका एग्जाम शुरू है 7 दिसंबर से। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट शिफ्ट मीडियम लेवल की आई आपकी, पहले जीके भी मॉडरेट थी 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, मॉडरेट तो नहीं बोलेंगे, जीके हार्ड ही बोलेंगे हम। कंप्यूटर मॉडरेट लेवल थी, वही शॉर्टकट्स की जैसे पूछी जा रही थी। मैथ का लेवल हमेशा हाई रहा है, मैथ का लेवल इसके बाद नीचे आया नहीं, मैथ का लेवल हमारा हाई रहा, और रीजनिंग ईजी थी। बस इसमें क्या हो गया, जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे वो एक एक करके थोड़े नंबर सीरीज की बढ़ा दे। देखिए बाकी तो हमारे वो इमेज वाले क्वेश्चन थे, इमेज वाले क्वेश्चन तो नॉर्मल है, एक दो क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, तब भी रीजनिंग बच्चा 22, 23, 24 अटेम्प्ट हो रहा था। पर मैथ का अटेम्प्ट 5 to 6 से ऊपर, और जो ज़्यादा ही अच्छा बच्चा है वो 9+, मैं एवरेज बता रहा हूँ 5 to 6, और 9+ या 10+ से ऊपर कोई नहीं हो रहा था, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ही इतने बड़े थे। आप अगर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको 1 मिनट लगेगा, फिर आप उसे समझेंगे आपको फिर 1 मिनट लगेगा, करने की कोशिश करेंगे, जब तक आप देखेंगे आपका टाइम तो बहुत जा चुका है, इसलिए फिर आपको प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से ये शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट तो इसकी क्या थी, हार्ड थी। तो हम बात करें 1 मिनट, 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन 8 to 9 मार्क्स। ओके, अब बात आती है सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर आया उनके आगे बल्ले बल्ले, क्योंकि 2 दिसंबर में क्या था, जीके का लेवल कम हो गया, जीके कम हो गया तो मतलब आप समझिए, जहां आप 10 अटेम्प्ट कर रहे थे जीके में, 12 अटेम्प्ट कर रहे थे, 15 अटेम्प्ट कर रहे थे जो आपको बिल्कुल राइट आ रहे थे, अटेम्प्ट तो ज़्यादा कर रहे थे जो राइट आ रहे थे, वहीं आपको 25 राइट आने लग जाए, तो फिर आपका मॉडरेट जो है, कंप्यूटर वही लेवल, मैथ वही लेवल, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो इसी बेसिस पर इस शिफ्ट को सबसे कम कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अप्रॉक्स 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स, बस। इससे ऊपर नॉर्मलाइजेशन मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, अगर इसे ही ज़्यादा दे देंगे तो बाकी शिफ्ट को कितना देंगे। थर्ड शिफ्ट भी वापस टफ आई थी 7 दिसंबर की, थर्ड शिफ्ट की बात करें वापस टफ, तो नॉर्मलाइजेशन अप्रॉक्स 8 to 9 मार्क्स। ओके, नॉर्मलाइजेशन 8 to 9 मार्क्स। अब आते हैं बात 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट वही आपकी टफ जैसी बननी आ रही है, 8 to 9 में नॉर्मलाइजेशन। सेकंड शिफ्ट 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जैसी, मतलब इजी, तो यहाँ आपको 4 to 5 मार्क्स। और थर्ड शिफ्ट कंपेरेटिवली मीडियम थी, ना ज़्यादा टफ बोलेंगे ना ज़्यादा इजी बोलेंगे, तो 7 to 8 मार्क्स। ओके, अब कुछ बच्चे तो मेरे से राजी नहीं होंगे जिनका मैंने कम नॉर्मलाइजेशन बताया है, कुछ बहुत खुश होंगे जिनका ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन बताया। मैंने जो वही फैक्ट बताया जो बिल्कुल बेसिक है, ना मैंने किसी के वेलफेयर में बोला है, क्योंकि मेरा तो किसी शिफ्ट में पेपर था नहीं, मैंने तो बस एनालाइज किया था हर शिफ्ट को। 3-4 जनों से पूछा है जो मेरे रिलेटिव्स हैं, 8-10 जने जिन्होंने इसका एग्जाम दिया, एक एक एनालाइज किया है। मान लीजिए 10 to 15 तो वही लोग हैं जो मेरे रिलेटिव्स में हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। मैंने एक एक बच्चे से पूछा है, सबका अलग अलग शिफ्ट में था, तो मैं आपको अच्छी तरह एनालाइज करके बता सकता हूँ ना। आगे 9 दिसंबर सेम मॉडरेट लेवल का, इसमें कोई ऐसी शिफ्ट इजी टफ नहीं देखी, तो नॉर्मलाइजेशन 9 मार्क्स, 9+ मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन इजीली मिलेगा। ओके, 10 दिसंबर मॉडरेट सब शिफ्ट थी, वही आपका 8 मार्क्स, और 11 दिसंबर मॉडरेट, तीनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और 8। ठीक है, कंप्यूटर में भी वही थ्योरी आई थी, मतलब वही फुल फॉर्म्स एटीपी ये सब आ रहा था। फिर यहाँ से 14 दिसंबर से थोड़ा कंप्यूटर में चेंज हो गया, 14 दिसंबर से कंप्यूटर में चेंज हो गया। आपकी शॉर्टकट्स की जो पूछी जा रही थी वो बहुत कम हो गई, आपको क्या पूछने लगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने लग गए कंप्यूटर में, क्या आने लग गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्योंकि मैंने पूछा है बच्चों से, उस बेसिस पे बता रहा हूँ।
कंप्यूटर में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम होने के लिए। कंप्यूटर में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू हो गए, तो थ्योरी जैसी थ्योरी बढ़ेगी बच्चों को कंफ्यूजन होगा। थ्योरी इतनी टफ नहीं थी, पर थोड़ा न्यू पैटर्न था। तो नॉर्मली जहां बच्चे फुल फॉर्म और ये सब रन करके जा रहे थे, वहीं बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो 14 दिसंबर की पर जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जीके कंपेरेटिवली इजी था। 7 to 8 दिसंबर जितना इजी नहीं, पर थोड़ा इजी था। उस बेसिस पे कट ऑफ वो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो 7 to 8 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। किसके लिए? 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के लिए। सेकंड शिफ्ट आपकी टफ थी, इतनी इजी नहीं थी। सेकंड और 14 दिसंबर की सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों शिफ्ट टफी शिफ्ट में बोलेंगे। आपको इधर 9 to 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन इजीली मिल जाएगा। 15 दिसंबर मॉडरेट लेवल का आया था। बाकी आपकी अगर कोई शिफ्ट छूट जाती है मुझ पे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, मैं आपको बता दूंगा। पर उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ रिफंड में मिलना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। 15 दिसंबर मॉडरेट शिफ्ट 8 to 9 मार्क्स एंड 16 दिसंबर लास्ट शिफ्ट। जो यहाँ लास्ट शिफ्ट होती है, इनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है। क्यों नुकसान क्यों होता है? ये पेपर को पूरा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ आपको 7 to 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। शिफ्ट हार्ड थी, कोई इतनी ईजी शिफ्ट नहीं थी, पर आपको यहाँ थोड़ा नुकसान होगा। आपने पेपर को अच्छी तरह एनालाइज किया है, क्योंकि स्टार्टिंग के बच्चे तो उन्हें पता ही नहीं था क्वेश्चन बजट से आ रहे हैं, जीएसटी से आएंगे, इतने सारे करंट अफेयर इतना पुराना होगा। पर आपको एनालाइज हो गया, आपने उतना प्रिपेयर किया, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलेंगे ना। शिफ्ट ही हार्ड थी, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स मिलेंगे। तो इस बेसिस पे मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दिया। फिजिकल आपके 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। अब फिजिकल का बताएं, ऑन एन एवरेज 10 to 15 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। ठीक है, आपके फिजिकल कितने दिन चलेंगे? 15 दिन चलेंगे। 15 दिन अप्रोक्स, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 70,000 बच्चे हैं। तो ये पक्का है कि आपका अप्रैल के अंदर फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट क्योंकि बता दिया 15 मार्च में आ रहा है, 1 मंथ बाद, मतलब अप्रैल के अंदर ही आपके फिजिकल हो जाएंगे। उसमें से वो कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे? जितने क्वालिफाई हो जाएंगे, तो मोस्टली हाईएस्ट 10,000 से ऊपर सेलेक्ट होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दौड़, दिल्ली पुलिस की रेस भी टफ है। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर मारना है। लॉन्ग जंप भी थोड़ी टफ है, हाई जंप भी आपको टफ ही पड़ेगी। लॉन्ग जंप में ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट होंगे, ऊपर से फिर मेडिकल, ये सब क्यों बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, और आपके वही बचेंगे 7,000 8,000 बच्चे, इतने ही आपके बच्चे बचेंगे लास्ट में। उन्हीं के बेसिस पे मेरिट निकलेगी। अगर आपका इस मेरिट में नंबर आ जाता है, तो आप समझ लीजिए आपका पक्का नंबर आएगा। अब मैं आपको मेरिट बता देता हूँ। रॉ स्कोर हर कैटेगरी से, कि आपको कितना रॉ स्कोर चाहिए कि आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके 61 to 62 नंबर प्लस हैं, इससे ऊपर हैं 1-2 नंबर या इतने भी हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर दिए, क्योंकि रिजल्ट में टाइम है। आप सोचो रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं अपनी तैयारी करूंगा, तो समझो कुछ नहीं होने वाला। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी 61 62, ओबीसी कैटेगरी 58 अप्रॉक्स प्लस ईडब्ल्यूएस। और ज़्यादा फर्क नहीं होता, सब ये बोलते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क होता है, पर अब की बार फर्क होगा। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुए हैं, लोग भी कम आए हैं। लोग कम आएंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं दे सकता, वैकेंसीज भी ठीक हैं। तो ईडब्ल्यूएस 55 प्लस, इससे ऊपर नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि वैकेंसीज कम है। बताइए, आपकी अटेंडेंस 53% रही है। मैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बता देता हूँ। जनरल की तो वैकेंसी और जनरल दे देते हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं होगा ऐसा। तो ईडब्ल्यूएस में 64,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 53% अटेंडेंस रही है, 35,000 अटेंडेंस रही है। ईडब्ल्यूएस की सारी वैकेंसी मिलाएं, तो सारी वैकेंसी मिला के कितनी वैकेंसी होती है ईडब्ल्यूएस की? 400 के आसपास मेंस में है, और 200 बाद वुमेन्स में है। 6,000, तो अप्रॉक्स 8,000 बच्चे बुलाए जाएंगे ईडब्ल्यूएस के। तो कंपटीशन कितने का रहा ईडब्ल्यूएस में? 5 बच्चों में से एक बच्चा बुलाया जाएगा। 5 में से एक बुलाया जाएगा, कट ऑफ ऑटोमेटिक कम होगी। तो ईडब्ल्यूएस आपको बता दी 55 प्लस। ओके, एससी की 54 प्लस, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है ये याद रख लीजिए। रॉ स्कोर बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन आपको 10 मिले 64। आप सीएचएसएल से भी कंपेयर कर सकते हैं। सीएचएसएल की नॉर्मलाइजेशन के बाद 130 प्लस के आसपास कट ऑफ जाती है, मतलब 65।
उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलता होगा बच्चे को, तो 10 to 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के निकालें तो वही बच्चे के 58-57 मार्क्स आते हैं नॉर्मली। और एसटी की कट ऑफ आपकी 53+, ये आपकी कट ऑफ हो गई। और फीमेल्स कैटेगरी में बताएं, अगर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, फीमेल, और आपका रॉ स्कोर 52+ बनना है, रॉ बता रहा हूँ मैं 52+, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। कोई भी बोले कितनी ज़्यादा कट ऑफ जानी है, आप इस पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, फिजिकल तो आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, मेल हो या फीमेल हो, आप इजीली अपना फिजिकल कीजिए, आपका डेफिनेट सिलेक्शन होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मुझे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम स्टडी विद शिवम है। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। और भी आपको किसी सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ डाउट है या किसी भी एग्जाम की कट ऑफ पूछनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।